क्या किसी और के कहने पर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको रुलाया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है? क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपका हँसता खेलता रिलेशनशिप तोड़ दिया और आप परेशान हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है? सो अगर ये कहानी आपकी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग होती है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। ओके, सो तभी आप लोग मैसेज कीजिएगा, और मैसेज ही कीजिएगा, कॉल नहीं करना है, हम कॉल नहीं अटेंड कर पाते हैं। एंड मैसेज का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। कोई पर्टिकुलर साइन ऐसे नहीं है कि उनके लिए है या उनके लिए नहीं है। ओके, फिर भी हम साइन आपको यहाँ पर बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं क्या है आपके पार्टनर के साथ, क्या हो रहा है। ओके, सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। कुछ आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो कुछ आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, कुछ पार्टनर की, कुछ थर्ड पार्टी की। सो यहाँ सबसे पहले निकल के आया है एम्परर का कार्ड। सो सबसे पहले राशि जो यहाँ पर आ गई है वो है एरीज राशि, मेष राशि सबसे प्रोमिनेंटली आ गई है अभी। नाइट ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष सिंह, धनु राशि आई है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, सो पहले चलिए ये कार्ड्स हम रीड कर लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, क्या हो रहा है आपके पार्टनर, देखो एक तो ये जो आपके पार्टनर है ना, डेफिनेटली यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, भर भर के ईगो का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये ईगो ज़्यादातर आपके सामने ही है। ठीक है, इधर उधर हो चाहे ना हो, बट हाँ आपके सामने तो ज़रूर दिखाई जाती थी, है ना। किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं, सिर्फ अपने कहने, अपनी मर्जी से चलना है। एंड एज डिफरेंस, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स और आपके बीच में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी का अराइवल तो है, और थर्ड पार्टी की अराइवल रही है 2 रीजंस की वजह से। एक रहा है फाइनेंशियल रीज़न और एक रहा है फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, नीड रही है फाइनेंशियल की, पैसों की, और फिजिकल अट्रैक्शन रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी ज़रूर अगर फीमेल है तो काफ़ी सुंदर है, एंड अगर मेल है तो काफ़ी स्मार्ट है, हैंडसम है, पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास, राइट। बट हाँ ये है, आप कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के पास अच्छा पैसा है, कई लोगों की लाइफ में, मैं क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके जो पार्टनर है उनके पास पैसा अच्छा है, और ये थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुई है पैसों की वजह से, अपनी खुद की पर्सनल ज़रूरतों की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली है, और आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के पास पैसों की वजह से गए हैं, लग्जरी की वजह से गए हैं, ताकि जो भी उनकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, जो भी मटीरियलिस्टिक सुख है, जो कुछ भी अपनी उनको महंगी महंगी चीज़ें अगर उनको चाहिए तो थर्ड पार्टी से मिल जाती हैं।
ठीक है, ये काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिलेशनशिप तो बिल्कुल यहाँ पर तोड़ा गया है। ठीक है, शुरू शुरू में आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टार्टिंग की लाइफ थोड़ी ठीक ठाक चली है एंड आप में से कुछ लोगों के पास किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता रखा, मिलते रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, छुप छुप के मिलते रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को पता चल चुका है और आपने पूछा है तो आपके पार्टनर ने क्लियर बोला भी है कि हाँ कुछ और भी चल रहा है। ठीक है, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक पता नहीं है लेकिन अंदाज़ा लग रहा है ऐसा कि कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना अजीब तरीके से अचानक से बात करनी शुरू कर दी। अचानक से ना एक एरोगेंस आ गया है, अचानक से बात करने का तरीका बदल गया है। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करना शुरू कर दिया है। पहले पहले जब आप बुलाते थे तो आ जाते थे, अब इग्नोर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं ना आने के, ना मिलने के। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कुछ तो ज़रूर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, बदलाव आ गया है आपके पार्टनर के बिहेवियर में। राइट, और अगर आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, आप भी मैरिड हैं, आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वाइफ या हस्बैंड जो भी है, ठीक है, उन्होंने रोक लिया है आपके पार्टनर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो डेफिनेटली बच्चों को दिखाया गया है या अपनी ज़रूरतें दिखाई गई हैं और आपके पार्टनर को रोक लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के बारे में निकल करके आई हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर चेक करते हैं और कार्ड्स क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो क्या सब कुछ चल रहा है इन लोगों के बीच में, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिएगा कर्मा, और पार्टनर का चाहिए तो पार्टनर। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं तो लिखिएगा मूव ऑन। ओके, सो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, द हर्मिट। सो बहुत प्रोमिनेंटली आ गई है यहाँ पर निकल करके वर्गो कन्या राशि। जजमेंट आ गया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 2 कार्ड्स ओपन हो गए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो ये देखिए कुछ एनर्जीज निकल करके आई हैं। डेफिनेटली यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए आपके पार्टनर अभी बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, अकेलापन फील हो रहा है ना। शांति नहीं है इनके दिमाग में, इनको अजीब बेचैनी सी हो रही है, किसी भी तरह की खुशियां नहीं है इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि अगर आप कोई भी कार्ड देखें तो खुशियों वाला एक भी कार्ड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके साथ बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी बहुत खुशियाँ थी भी शुरू शुरू में, लेकिन यहाँ पर तो अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम ये बोलें कि आपके पार्टनर के जो अरमान थे ना उन पे बिल्कुल पानी फिर चुका है, बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई है, डूब गए हैं इनकी सारी खुशियों के अरमान। ठीक है, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है इनकी गलतियों का। इनको अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है किसी को धोखा देना, क्या होता है किसी के साथ गलत करना, है ना। अब इनको ये लग रहा है कि इनको अब हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। इनको ऐसा लगेगा कि अगर अब इन्होंने कुछ भी ज़रा सी भी गलती कर दी ना तो इनके ऊपर बहुत मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ेगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट था ना यहाँ पर पैसा, कोई इंसान, ठीक है, या फिर ये थर्ड पार्टी, जो भी है इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस, ये उसके पीछे भागते हैं। राइट, एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी
आपकी लाइफ में आने के बाद डिप्रेशन ही डिप्रेशन फील हो रहा है अभी इनको, बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पर देखो अभी काफ़ी ज़्यादा इनका दम भी घुट रहा है और इनको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अभी। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह गया है, सिर्फ और सिर्फ दुख रह गया है, तकलीफ़ रह गई है ना। सो अब ये उस तकलीफ़ और दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जो आपने महसूस की होगी। आपको अकेला छोड़ के गए थे ना, आपका दिल भी तोड़ दिया था, बिल्कुल दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जैसे इसने आपके दिल के टुकड़े किए थे ना, वैसे अब इसको भी दर्द मिल रहा है और बहुत जल्द मिल रहा है या फिर बहुत जल्द मिलने वाला है ना। जैसे इसने आपको तकलीफ़ दी, आपको अकेला छोड़ करके चले गए, वैसे ही ये भी अकेलेपन का शिकार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ से चली जाएगी, थर्ड पार्टी यहाँ से चली जाएगी, इनको धोखा दे करके थर्ड पार्टी निकल जाने वाली है। और ये चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को ज़रूर हो गया है कहीं ना कहीं कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इनकी लाइफ में आई थी। अब इसकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब ये यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। या फिर इनको अंदाज़ा लग गया है या कोई ऐसी सच्चाई आपके इस पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की आ गई है कि अब उनको समझ में आ गया कि अब बस इससे ज़्यादा अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसने आपको इग्नोर किया था ना, आपको रुलाया था ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, आंसू दिए हैं, अब ये गिल्ट में रह जाएंगे। कर्मा के चलते उनका घमंड जो है ना, उनका एटीट्यूड जो बहुत एरोगेंसी है ना, बिल्कुल जब कर्मा इनको मिलेगा ना, अकेलापन इनको खा जाएगा, तब इनका घमंड ज़मीन पर आके बिल्कुल धूल में मिल जाएगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी इनकी, है ना। बहुत दिमाग आसमान पे रहते थे ना हमेशा, ये होता है कर्मा। देखो बहुत जल्द यहाँ पर ना अब सिर पकड़ के रोएंगे कि ये क्या मुसीबत आ गई, ये क्या कर दिया मैंने, सिर दर्द से फटने लगेगा, है ना। यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप देखेंगे ना, यहाँ इस कार्ड को आप देखो ध्यान से, उनका कर्मा बिल्कुल यहाँ पर उनको बता रहा है। थर्ड पार्टी का भी कर्मा मिलने वाला है बहुत जल्द, थर्ड पार्टी भी यहाँ से बर्बाद होके निकलेगी, देख रहे हो, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, न्याय आ रहा है, बहुत जल्द बर्बाद होके थर्ड पार्टी भी निकल जाएगी। आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर इसको फाइनेंसेस दे रहे हैं तो फाइनेंसेस भी रोक दिए जाएंगे, पैसे रोक दिए जाएंगे, और जैसे ही पैसे रोके जाएंगे ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी, क्योंकि पैसों के लिए तो ये है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी। अब जैसे ही पैसे आपके पार्टनर रोक देंगे, लड़ाई ज़रूर होगी, झगड़े ज़रूर होंगे। 5 नंबर का कार्ड आया है, सो बहुत ये भी 5 है, देखो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो 5 नंबर का कार्ड ये बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े तो बहुत होने वाले हैं, कि मतलब क्यों नहीं पैसा दे रहे हो, क्यों मुझे ऐसे कर किया हुआ है, या क्या प्रॉब्लम, तो वो चीज़ें होने वाली हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जैसे ही पैसे रोके आपके पार्टनर को सच्चाई सामने आई, पैसे रोके, सो ये कचकचबाजी लड़ाई झगड़े तो होने वाले हैं। जैसे ही लड़ाई झगड़े होंगे आपके पार्टनर के सिर में होने लगेगा दर्द और जैसे ही पैसा रोका गया, ये थर्ड पार्टी फुर। क्यों? क्योंकि यही तो चाहिए था इसको, बाकी प्यार मोहब्बत से तो कोई मतलब ही नहीं है ना इसको। दूसरों के घर बर्बाद करना, दूसरों के रिश्ते बर्बाद करना अपनी ज़रूरतों की वजह से, और फिर पकड़ो दूसरा नया कोई इंसान जहाँ से इसकी ज़रूरतें फिर से पूरी होने लगेंगी। सो जब ये जैसे ही ये थर्ड पार्टी की असलियत सामने आएगी ना, आपके पार्टनर बिल्कुल यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाएंगे, दम घुटने लगेगा, है ना। हर तरफ से अकेले रह जाएंगे, ये कोई नहीं रहेगा इनका साथ देने के लिए। रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, और गिड़गिड़ाते हुए आपके पास ज़रूर आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। जो भूचाल आ रहा है ना इनकी लाइफ में, वो इनकी ईगो को ज़मीन पे पटक देगा, है ना। जो भूचाल आपकी लाइफ में लाए थे ना, अब इनकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी की गलती थी, तो थर्ड पार्टी की गलती तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो आपके पार्टनर की थी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी किसका साथ दिया और आपका साथ छोड़ दिया।
अगर इतना ही ईमानदार होता या इतनी ईमानदार होती आपकी पार्टनर तो आपको नहीं छोड़ती, ठीक है। लेकिन उसको भी ज़रूरत थी कहीं ना इस थर्ड पार्टी की, तभी तो गए हैं। तो थर्ड पार्टी की तो जो हो रही वाली है बैंड वो बजने ही वाली है, लेकिन आपके पार्टनर की भी बजने वाली है बैंड, बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल साइलेंटली ना ऑब्जर्व करता है ऊपर वाला हर किसी की हरकतों को, फिर बजा बजा के, डंडे बजा बजा के आता है कर्मा लोगों के पास। तो कभी ना दुख नहीं देना चाहिए किसी को, दर्द नहीं देना चाहिए किसी को, रुलाना नहीं चाहिए किसी की आत्मा पे, कष्ट नहीं देना चाहिए। जब आत्मा, किसी की आत्मा को रुलाया जाता है ना, तो आपकी आत्मा भी कभी ना कभी बिल्कुल इतना रोती है कि इस कैद से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब इनको दर्द मिलने का समय आ रहा है। लिखिए जल्दी जल्दी कर्मा, इनकी लाइफ में अकेलापन आने वाला है। अब ये आपकी तकलीफ और दर्द समझेंगे और ये झेलेंगे। आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए घुटनों पर आ जाएंगे, घिसट घिसट के चल चल के आएंगे कि माफ़ कर दो मुझको, क्योंकि आपसे बेटर ढूंढने गए थे ना। आपसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। जो आपने किया इस इंसान के लिए कोई और कर सकता है? देख लो क्या कर रहा है कोई और। आपसे ज़्यादा केयर तो कोई कर ही नहीं पाया इस इंसान की। इससे ज़्यादा तो ये डिज़र्व ही नहीं करते थे। ठीक है, गए थे तो बड़ा छाती चौड़ी करके गए थे ना, लेकिन अब देख लो हालत क्या हो रही है। अभी भले कुछ लोग की लाइफ में भले ही अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रुक जाओ, पेशेंस रखो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। ठीक है, देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है, देर ज़रूर है। ठीक है, पाप का घड़ा भर जाएगा तभी तो सब चीज़ें दिखेंगी, तभी तो छलकेगा सब कुछ। तो इंतज़ार करो पाप के घड़े को छलकने के लिए। डिवाइन सबका इलाज यही करते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए, क्या गाइडेंस आ रही है व्यूअर्स के लिए। ओके, तो देखिए पहली बात तो ये कि बिल्कुल रोना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो है आपके साथ। ठीक है, तभी आप यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने ताकतवर हो चुके हैं। ठीक है, भले कभी एक तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त के बाहर हो गई है, लेकिन तब भी आप आज बहुत मजबूत हैं। आइसोलेशन का कार्ड सबसे पहला आया है, लवर्स का कार्ड आया है। सो अगर आप लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिएगा ज़रूर न्यू पार्टनर। ठीक है, यहाँ रख देते हैं तो आपको दिखेगा। एग्जिस्टेंस, नाइस, द ड्रीम, ट्रस्ट, कंपैरिजन, वेरी नाइस। चलो ओके, सो आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। देखो, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लिखिएगा न्यू पार्टनर, और अगर सेम पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो तो लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग नहीं चाहते कोई भी, तो आप बिल्कुल सेल्फ लव में आ जाओ। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मतलब मैं किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो सेल्फ लव में आ जाओ। खुद से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, अपने एग्जिस्टेंस पे काम करो, अपनी सर्वाइवल पे काम करो, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करो कि मैं भी हूँ इस दुनिया में। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं आज अपने को बर्बाद कर चुके हो इनकी वजह से, तो निकल के आओ उस दुख से बाहर, निकल के आओ उस तकलीफ से बाहर, और अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानो। आपके कुछ तो सपने होंगे ज़िंदगी को लेकर के, आप कुछ तो चाहते होंगे अपनी लाइफ में, तो उसके पीछे भागो, सेल्फ लव में आ जाओ, खुद से प्यार करो। और अगर नहीं भी है तो रोना धोना बंद करो, क्योंकि रोते रोते तो आपके वैसे भी आंसू सूख गए, वैसे भी आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हो, अलग हो गए हो, सारी दुनिया से अलग हो चुके हो। तो ये नहीं करना है आप। ठीक है, आप बाहर निकल कर के आइए, लोगों से मिलिए। सिर्फ यही इंसान थोड़े ही था आपकी ज़िंदगी में, और भी कई लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
तो उनके लिए आगे बढ़िए, अपने खुद के लिए आगे बढ़िए, अपना फोकस अपने ऊपर लेकर के आइए। पास्ट को भुलाना पड़ेगा। देखो, अगर ये बर्डन है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, तो पास्ट को भूलना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका ड्रीम है कि कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में हो जो आपको खुशियाँ दे, तो आप अपने ड्रीम्स के पीछा करो, आप अपनी ड्रीम्स के पीछे भागो। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के पीछे भागो, वो बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट करो, ओवर ट्रस्ट या ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना। और अगर ये पार्टनर वापस आता है तो आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना। पहले सारी बातें रख करके कंपेयर करना, सारी चीज़ों को सब कुछ समझा देना, बता देना, पूछ लेना, उसके बाद इफ़ यू वांट द रीयूनियन फिर। और अगर नहीं कोई न्यू पार्टनर चाहते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के न्यू पार्टनर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार धोखा खा चुके हैं। तो ट्रस्ट तो ऐसे ही करना नहीं है आपको किसी के ऊपर। विश्वास करने के लिए भी कोई ठोस सबूत होना चाहिए आपके पास। और अपना कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना किसी के साथ। आप जो हो, जैसे हो, दी बेस्ट हो। ऊपर वाले ने आपको बना करके भेजा है यहाँ पर। ठीक है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका घर का एड्रेस है, जो भी आपके राशि है, जो भी आपका नाम है, वो आप ही हो और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपकी कोई एग्जिस्टेंस है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और बिल्कुल कंपैरिजन की तो ज़रूरत है ही नहीं, जो आप हो वो आप हो। अपने को किसी के सामने तोलना नहीं है कि वो ज़्यादा है, मैं कम, या मैं ज़्यादा वो कम, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं आप बेस्ट हैं। अपने ऊपर काम करो, आगे बढ़ो। राइट, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी जल्दी से। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।